आदाब नाजरीन, मैं अकोला महाराष्ट्र से डॉक्टर रेहान खान। आज हम शनाख्त करेंगे पिया बासा की। पहले इसके बारे में मैं थोड़ी सी आम मालूमात देता हूँ और आखिर में हम इसकी मुख्तलिफ़ किस्मों की शनाख्त करेंगे। तो आम मालूमात ये है कि इसकी जो नाम है वो इसके अलग अलग किस्मों के हिसाब से बदलते हैं, ख़ासतौर से लातीनी नाम। वैसे आम तौर पे पिया बासा या कटसरैया के नाम से ये जाना जाता है। संस्कृत नाम इसका सहचर या सैरेयक है। वज्रदंती भी इसका एक नाम है चूँकि ये दांतों को मजबूत करता है। पिया बासा इसलिए इसका नाम रखा गया है चूँकि इसके पत्ते जो है वो वासा यानी अड़ूसा यानी एडेटोडा वासिका से मुशाबिहत रखते हैं, इसलिए वो वजह तस्मिया बना। तो ये इसके नाम हो गए। मराठी में इसे काटे कोरांटी या कोरांटी के नाम से जाना जाता है। और इसका एक बहुत मशहूर आयुर्वेदी मुरक्कब जो कि तेल के फॉर्म में आता है वो है सहचरादि तेल या सहचरादि कषायम नाम से भी एक चीज़ आती है। और शरबत एजाज जो कि यूनानी फार्माकोपिया की एक बेहतरीन दवा है, तो वो भी इसका एक मुरक्कब दवा है। इस किस्म से इसके नाम हो गए। इसके अफ़ाल व ख़वास की अगर मैं बात करूँ तो ये मुखरिज बलगम है, मुसफ़्फ़ी खून है। बैरूनी तौर पे अगर लगाया जाए तो मुहल्लिल औराम और मुफज्जिर औराम है। मुदिर हैज़ वो बोल भी ये माना जाता है। और मुअर्रिक़ भी है यानी पसीना भी लाता है। और ज़ख्मों का इंदमाल करता है एक्सटर्नली अगर इस्तेमाल किया जाए तो। इसके मिजाज की अगर मैं बात करूं तो आयुर्वेद और यूनानी दोनों के एतबार से ये गर्म व खुश्क है या गर्म व खुश्क दूसरे दर्जे में है। उज़ू ख़ास की अगर मैं बात करूं तो ये चूँकि बलगम पे काम करता है और ख़ास तौर से निज़ाम तनफ़ुस पे काम करता है, इसलिए फेफड़ों पे काम करने वाली दवा है। और आसाब पर भी काम करने वाली ये एक दवा है। ख़ास तौर से जब आसाब में रुतूबत के गलबे की वजह से मसाइल लाहक होते हों तो उसके लिए ये एक बेहतरीन दवा है। तो ये इसके अफ़ाल व ख़वास हो गए। अब इसके नुस्ख़ाजात नोट कीजिए। पहला नुस्ख़ा जो कि आयुर्वेद से माखूज़ है, आयुर्वेद की किताब है जिसका नाम है अष्टांग हृदय, उसके चिकित्सा स्थान में ये नुस्खा आया है। 3 ही इसके कंटेंट है। इसमें करना यह है कि पिया बासा के पंचांग यानी सालिम पौधे का सुफूफ एक हिस्सा, उसमें देवदार की छाल मिलाना है एक हिस्सा, और जंजबील यानी सोंठ मिलाना है एक हिस्सा। इस तरह तीनों ये जो अज्जा है वो हम वज़न लेकर इनका जोशांदा बनाना है, जिसका कि मैं जोशांदा बनाने का तरीक़ा वही रहेगा जो मैंने गिलोय के इस्तेमालात में बताया था। तो उस तरीक़े से इसका जोशांदा बनाना है। अब इसके इस्तेमालात आप समझ लीजिए। ये जो है वो बल्जिंग ऑफ डिस्क की एक बेहतरीन दवा है। अब बल्जिंग जो है वो सर्वाइकल रीजन में हो या लुम्बर रीजन में हो, ख़ासतौर से जो इसका रेफरेंस है उसके मुताबिक ये बल्जिंग ऑफ डिस्क अगर लुम्बर रीजन में है, जैसे कि सिम्टोमेटिक वे में अगर देखा जाए तो शियाटिका का जिस तरह मैनिफेस्टेशन होता है तो उसकी एक बेहतरीन दवा है। या जिनका पैर भारी हो जाता है एक पैर, या जिसकी वजह से वो चल नहीं पाते, तो उसकी भी एक बेहतरीन दवा है। तो बहरहाल इस जोशांदे का इस्तेमाल सुबह व शाम मरीज़ को किया जाना चाहिए। यही वजह है कि जो इसका एक मुरक्कब है जिसका कि मैंने जिक्र किया, सहचरादि तेल या सहचरादि कषायम, उसका इस्तेमाल भी आयुर्वेद में होता है। ख़ासतौर से सहचरादि तेल का जो इस्तेमाल है वो हुक्ना के तौर पर आयुर्वेद में, हुक्ना यानी बस्ती, तो बस्ती के लिए या हुक्ना के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। उसमें करना यह है कि 60 ml इसका जो तेल है वो रोज़ाना मरीज़ को जो ग्लिसरीन सिरिंज होती है उसमें भरकर दिया जाना चाहिए तकरीबन 8 दिन। फिर उसके बाद 8 दिन का आपको गैप देना है, फिर 8 दिन दोबारा इसका इस्तेमाल करना है। तो इसे टेक्निकल आयुर्वेद की ज़ुबान में मात्रा बस्ती कहते हैं। और इसका तरीक़ा भी मैंने आपको बता दिया कि 8 दिन अल्टरनेट यानी अल्टरनेट वीकली इसका इस्तेमाल है। बेहतर तरीक़ा यह है कि वैसे तो मात्रा बस्ती किसी भी वक्त की जा सकती है, लेकिन बेहतर यह है कि जो शास्त्रोक्त भाषा में यानी क्लासिकल आयुर्वेद में जिसका वर्णन है, बयान है, ये खाने के बाद की जानी चाहिए। तो बहरहाल ये इसके एक नुस्खा हो गया। अगला इसका नुस्खा जो कि यूनानी फार्माकोपिया से मैंने लिया है, उसमें करना यह है कि अड़ूसा के पत्ते लेना है तकरीबन 250 ग्राम, उसमें मिलाना है तकरीबन 50 ग्राम की मिकदार में अजवान देसी, और तकरीबन 8 ग्राम के आसपास इसमें सेंधा नमक या नमक लाहौरी जिसे कहते हैं वो मिलाना है।
तो इस तरह ये अज्जा मिलाकर एक मुरक्कब तैयार करना है और इसका फिर जोशांदा तैयार करना है। जोशांदा तैयार करने के लिए तरीका ये रहेगा कि 2 लीटर पानी लीजिए, उसमें तकरीबन ये पूरी दवा डाल दीजिए और फिर उसको उबाल कर 1/4 यानी 1/4 बाकी रखिए और फिर उसको एक बर्तन में ज़ख़ीरा करके रख लीजिए। इसकी मिक़दार खुराक ये रहेगी कि अगर छोटा बच्चा है, बहुत छोटा बच्चा है, तो उसमें ये तकरीबन 7 से 10 कतरे दिए जाने चाहिए और बड़ों में ये तकरीबन ज़्यादा से ज़्यादा 1 से 2.5 ml तक दिया जा सकता है। अब इसके नफ़ा समझ लीजिए, इसके जो इस्तेमालात है वो समझ लीजिए। ये जो दवा है ये ज़ीक़ुन नफ़स यानी दम्मे की एक बेहतरीन दवा है। बलगमी खांसी में भी ये इस्तेमाल होती है और ज़ातुल जनब की भी एक बेहतरीन दवा है। तो ये पियाबासा के इस्तेमालात हो गए। एक जुमले में अगर मैं इसको बयान करूँ, चूँकि मेरी ये आदत है, तो ये इस तरह की एक बेहतरीन दवा है। अड़ूसा के इस्तेमालात से अगर इसकी मुशाबहत की जाए तो फिर ये रिक्कत खून को भी ख़त्म करना चाहिए, लेकिन चूँकि वो इस्तेमालात मुझे काबिल एतबार नहीं लगे रिक्कत खून वाले, लिहाजा मैंने उसका ज़िक्र नहीं किया। किताबों में इसका बहुत कुछ बयान मिलता है। हालांकि ट्रेंच फुट की जो ये एक बेहतरीन दवा है, उसमें करना यह है कि इसके पत्तों को रगड़ कर फिर उनका रस निकाल के वो ट्रेंच फुट पे या फिर जो फंगल इन्फेक्शन होता है पैरों के अंदर, उसमें लगाना है। तो ये भी एक इसका नुस्खा है जो कि क्लासिकल आयुर्वेद में और कबायली लोग भी यही नुस्खे का इस्तेमाल करते हैं। ख़ासतौर से बारिश के मौसम में जब वो खेत में काम के लिए जाते हैं तो उससे पहले इसको लगा के जाते हैं। वज्रदंती इसका नाम इसलिए है चूँकि ये मसूड़ों को ताकत देता है और मसूड़ों का ढीलापन या दांतों का ढीला हो जाना, जो भी कहिए आप उसको दूर करता है। क्योंकि गर्म खुश्क मिजाज की दवा है, जाहिर सी बात है इस तरह को दूर करेगी। रुतूबत की वजह से इस तरह होता है, तो इसलिए ये वहाँ पर भी काम आता है। आप ये कर सकते हैं कि जो मुख्तलिफ़ किस्म के सुनून होते हैं, मंजन होते हैं, उसमें इसको शामिल कर लीजिए या फिर इसके जोशानदे से मुफरद तौर पे इसके जोशानदे से गरारे कीजिए। तो ये इसके इस्तेमालात हो गए। बहरहाल अब आप हजरात इसकी दोनों किस्मों की शनाख्त कीजिए, एक सफ़ेद और एक पीली। इसकी और मज़ीद 2 किस्में हैं, एक नीले फूल वाली और एक लाल फूल वाली। तो बहरहाल फ़िलहाल अब आप इसके दोनों किस्मों की शनाख्त कीजिए। मुशाहिदा कीजिए इस पीले फूल वाले पियाबासा का। इसका लैटिन नेम है बार्लेरिया प्रायोनाइटिस। ये इसके फूल है पीले किस्म के। हमारे यहाँ सड़कों के किनारे ये बासानी मिल जाता है, लेकिन इसको पकड़ना काफी मुश्किल होता है क्योंकि इसके हर हिस्से पर कांटे होते हैं, खासतौर से इसकी शाखों के दरमियान कांटे होते हैं। इसमें जो सुर्ख किस्म का होता है उसका लैटिन नेम है बार्लेरिया क्रिस्टेटा। तो इसका मुशाहिदा कर लीजिए। ये सफेद फूल वाला पियाबासा है, इसका लैटिन नेम है बार्लेरिया डाइकोटोमा। और जो नीले किस्म का होता है उसका लैटिन नेम होता है बार्लेरिया स्टिगोजा। तो इस किस्म का ये पौधा होता है, तकरीबन 3 से 4 फुट ऊंचा भी ये होता है। और ये देखिए इसके पत्ते जो कि अड़ूसा से मुशाबियत रखते हैं, ये इसका पत्ता, हालांकि अभी ये छोटा है। तो इस किस्म की ये चारों किस्म के पियाबासा होते हैं। उम्मीद करता हूं आपने इसका मुशाहिदा कर लिया होगा। खुदा हाफिज।